ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। साल 2023 का पहला मन की बात का संस्करण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया सबके साथ, और इसमें खास तौर पे उन्होंने कई चीजें कही, लेकिन जिसका हम आज जिक्र करना चाहेंगे वो तो एक कि मिलेट के बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से पूरी दुनिया योगा के बाद मिलेट को ले रही है। ई वेस्ट का जिक्र किया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया बड़े पैमाने पर कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें जो हैं कितनी पुरानी हैं, कितनी गहरी हैं, और पूरी दुनिया किस तरीके से भारत के भव्य और विशाल लोकतंत्र की कद्र करती है। अशोक टंडन जी, आज मन की बात के इस संस्करण पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसे कैसे आप विश्लेषण करेंगे? ये इस वर्ष का पहला मन की बात का एपिसोड था और 97वां एपिसोड था। और एक बात, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मन की बात से पहले प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव भी मांगते हैं, और उन्होंने इस बार इस बात का विशेष जिक्र किया कि लोगों ने जो जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, इसकी जो सराहना हुई है, इसलिए उसको पीपल्स पद्मा कहकर भी बहुत लोगों ने अपनी भावनाएं प्रधानमंत्री से साझा की हैं। लेकिन जो मेजर एक टेक अवे अगर हम कहें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट के रूप में एक नाम घोषित करके उसको मनाने की बात कही है। और प्रधानमंत्री ने थोड़े से एक आश्चर्यजनक तरीके से लोगों से पूछा कि क्या कभी आपने मिलेट प्रेन्योर का नाम सुना है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का नाम हम सब लोग जानते हैं, उद्यमी जो होते हैं, लेकिन मिलेट में भी कोई प्रेन्योर हो सकता है। तो वो इसी कड़ी में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, उड़ीसा के एक मिलेट प्रेन्योर है, आदिवासी जिले के सुंदरगढ़ का एक महिला स्वयं सहायता समूह है जो मिलेट मिशन से जुड़ा हुआ है। वे बाजरा से बिस्कुट, केक और खाने की चीजें बनाते हैं। तो ये जो मिलेट पर प्रधानमंत्री ने आज काफी जोर देकर जो बात की और लोगों से कहा कि इसको भी हमें अपने जीवन में लाना है और इसको एक अभियान के तौर पर हमें इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया में जो मांग बढ़ रही है मिलेट को, जिसको हम अपने भारत की भाषा में ज्वार बाजरा भी कहते हैं, उसमें उन्होंने समानता भी देखी योग के साथ। उन्होंने कहा जिस तरह से लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह से बाजरे को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं और लोग अब मिलेट को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आज प्रधानमंत्री ने जोर देकर कही। मिलेट वाले पे एक बात और भी जो उल्लेखनीय है, वो हमें लगता है कि दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, इसका प्रस्ताव भी भारत ने ही रखा, चाहे वो राष्ट्रीय योग दिवस हो या मिलेट दिवस हो, दोनों भारत ने ही रखा ये प्रस्ताव। बिल्कुल। और देखिए, भारत की ही ये विरासत है। हम लोग सुनते आ रहे हैं अपनी नानी दादी से कि कैसे भारत में ज्वार बाजरा उसका चलन जो रहा है, ये सदियों से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से भारत में, तो ये भारत की ही देन है। और इसीलिए जो हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, उस दौरान भी ये मोटे अनाज को लेकर जिस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, और उसी के चलते ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट मनाने की बात की है। जी, और हम ये भी देख रहे हैं कि जहां जहां G20 की समिट्स की लगातार बैठकें चल रही है हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में, वहां पर मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये युवाओं की भी अब पहली पसंद बनता जा रहा है। तो हम अब उम्मीद कर सकते हैं अशोक जी कि आने वाले समय में हमारे देश के जो युवा हैं वो फास्ट फूड से हटके मिलेट की ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि योग का जैसे स्वास्थ्य के साथ संबंध है, वैसे ही बाजरा भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों अभियानों में जनता की भागीदारी के कारण एक क्रांति लाने की जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे लोगों ने बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी से योग और फिटनेस को अपनाया है, इसी तरह से अब हमें ज्वार बाजरा को भी मनाना है। तो ये एक विशेष आग्रह आजकल प्रधानमंत्री करते हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में सांसदों के और मंत्रियों के जितने भी भोजन का आयोजन हुआ, उस सब में मोटे अनाज से बनाए हुए जो व्यंजन हैं वो परोसे जा रहे हैं। तो इसको एक तरह से जिसको फैशन बनाया जा रहा है, इसलिए जैसे आपने कहा कि युवा पीढ़ी में भी ये बहुत तेजी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। जी अशोक जी, और ये भी जब भी आमतौर पे लोकतंत्र की बात होती है
तो लोकतंत्र की बात में हमें जरूर यहाँ ये कहना होगा कि भारत में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो सबसे पुरानी है। और इसका उल्लेख किया उन्होंने कि चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तरा मेरूर का उन्होंने जिक्र किया, एक दो जिक्र और किया, जिससे पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र 10वीं 11वीं शताब्दी से ही था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो स्वभाव से ही हमारा समाज एक लोकतांत्रिक समाज रहा है। तो उसके लिए हमें किसी से कोई एक प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक सफल लोकतंत्र हैं। और आज दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देशों में हैं, विशेष तौर से जो विकासशील देश है, वो भारत की ओर देखते हैं, भारत के लोकतंत्र की ओर देखते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोकतंत्र के बारे में कही, जिस पर हम सबको गर्व भी है। भारतीय लोकतंत्र के बारे में ये जो एक धारणा खड़ी की जाती है या गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जाती है, जब से आजाद हुए तब से लोकतंत्र तो मजबूत हुआ ही हुआ है, लेकिन हमारी रगों में ही लोकतंत्र है। तो ये उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ने उन आलोचकों को जवाब दिया जो आलोचक एक दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है वो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। तो इसी कारण उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र तो हमारी रगों में है और ये बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरह से अपने ये जो आलोचक हैं, जो कोशिश करते हैं भारत की जो छवि खराब करने की और इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको एक प्रधानमंत्री ने एक तरह से आज करारा जवाब दिया। जी बिल्कुल। और साथ ही कहा कि हमारी प्रकृति ही लोकतांत्रिक है और ये लगातार हर बीतते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है हमारी प्रकृति, और भारत की तो पहचान ही लोकतंत्र के तौर पर पूरी दुनिया में है। साथ ही अशोक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया ई वेस्ट को लेकर, और वो आंकड़ा ये था कि आप मान लें कि हम प्रति सेकंड 800 लैपटॉप्स को हम फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कचरे में तब्दील कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा भयानक फिगर है अगर हम उसे रिसाइकिल ना करें तो। बिल्कुल। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हो रहा है। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और वहीं अगर सावधानी पूर्वक भी ऐसा नहीं किया गया तो ये रिसाइकल या रीयूज ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी की भी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो इस ओर प्रधानमंत्री ने काफी जोर देकर कहा कि हमारे चारों तरफ कितना ई वेस्ट बिखरा पड़ा है और हम भी ई वेस्ट बनाने में हमारा भी एक योगदान रहता है। तो उस ओर हमें एक तरह से सजग रहना है और सचेत रहना है, और कैसे हम ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी आग्रह रहा। बिल्कुल। और एक और बात से हम आपके साथ इस वार्तालाप का अंत करना चाहेंगे, वो ये रहा पेटेंट को लेकर भी, कि हमेशा से ये था कि भारत में कम पेटेंट होते हैं, कम पेटेंटिंग लोग कराते हैं, लेकिन खासतौर पर उन्होंने कहा कि 2022 में सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक पेटेंटिंग हुई है भारत से हुई है। बिल्कुल। और देखिए, पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की जो संख्या है वो फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। तो ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री का कहना था कि आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वें स्थान पर और ट्रेडमार्क में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सिर्फ पेटेंट की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। तो ये हमारे वैज्ञानिकों की जो एक अनुसंधान, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये जो अनुसंधान की ओर नया भारत चल पड़ा है, ये उसी का ही कारण है कि ये पेटेंट और ट्रेडमार्क में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें नए स्टार्टअप जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जी अशोक टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।